लोग हैं इन्हीं स्टेट से जो ताल्लुक रखते हैं, इन्हीं राज्यों से ताल्लुक रखते हैं, वो कौन कौन से लोग हैं? ये लोग क्या सिर्फ ये जो 7 लोग हैं यही आपस में कनेक्टेड थे, या फिर इनके ऊपर भी कोई था, या फिर इनके जो तार हैं वो विदेशों से भी जुड़ते हैं? ये देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है इसमें बहुत सारे जो पहलू हैं उनको देखा और समझा जा रहा है। पुलिस ने अगर अभी तक देखेंगे तो 6 आरोपियों को पकड़ा है इस मामले में। अब इनके नाम क्या क्या है? सागर पुलिस की गिरफ्त में है, मनोरंजन पुलिस की गिरफ्त में है, नीलम, अमोल, इन पर यूएपीए के तहत केस दर्ज हो चुका है। तो विक्की और राखी पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। ललित झा, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो हो सकता है सूत्रधार हो, वो अभी भी फरार है। ललित को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश है, क्योंकि ये माना जा रहा है यही मास्टरमाइंड है। और अगर ललित मिलता है तो फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुलकर सामने आएंगी, और इसीलिए पुलिस को इस वक्त तेजी से तलाश है ललित झा की। ललित के पकड़े जाने पर पूरा खेल सामने आ जाएगा कि ये प्लानिंग कैसे रची गई, क्यों रची गई और इनका मकसद क्या था। क्योंकि अभी तक ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मकसद इनका क्या है। ये खुलकर के सामने नहीं आया है। 13 तारीख की तारीख को चुना गया, तो क्या ये एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ इसलिए था क्योंकि 13 दिसंबर 2001 को क्या हुआ था उससे रिलेट करने के लिए था, या फिर इसके पीछे और कुछ था? आप समझिए, घुसपैठ के पीछे ये आंदोलन जीवी हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे। संसद की सुरक्षा में बड़ा सेंध लगा, इसको लेकर बड़े सवाल कल से खड़े हो गए हैं। लेकिन ये आंदोलन जीवी कौन इन्हें कह रहा है? आखिर आंदोलन जीवी कहने के पीछे का क्या कुछ मकसद है, ये आपको इस ट्वीट के जरिए समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, आप ही देख रहे हैं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय, उन्होंने बकायदा ट्वीट किया है और वो ये कह रहे हैं कि इस घटना के पीछे कांग्रेस का हाथ है। वो सीधे सीधे कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो एक तरीके से तमाम बातों का देखिए जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कैसे ये साजिश थी। तो अभी आपने सुना मनोज तिवारी कितने बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जरा मैं आपको बताती हूँ जो जांच है वो किस एंगल पर आगे बढ़ी, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। इसमें ये समझा जा रहा है क्योंकि सभी आरोपी एक दूसरे को जानते हैं, तो इसलिए जानना ही जरूरी होता है कि ये सब कहाँ मिले थे। गुरुग्राम में जब ये रुकने आए थे तो ये कब यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि बताया जा रहा है घटना से एक दिन पहले ये सब एक साथ एक रात गुरुग्राम में रुके थे। घटना से पहले कितनी बार ये मिले थे ये जानना भी जरूरी है पुलिस के लिए। क्या पूरी प्लानिंग के पीछे अकेला ललित है, ये भी जानना जरूरी है। तो आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप की भी जांच की जा रही है कि आखिर इनका जो नेटवर्क है वो कहां तक जाता है। आरोपी प्रदर्शन और रैली में शामिल होते रहे हैं क्या इससे पहले, ये भी जानना जरूरी है। सोशल मीडिया में कैसे इनकी एक्टिविटीज रही हैं ये जानना जरूरी है। कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें ये इन्वॉल्व रहे हैं, कौन से ऐसे वीडियोज हैं जिनको ये देखा करते हैं। आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं कि कहां इनके तार हैं, कि क्या विदेशों में भी एक तरीके से ये कॉल करते थे, क्या वहां से भी कोई इंस्ट्रक्शंस मिलते थे।